रमजानुल मुबारक की जुमेरात और जुमे के दिन के हवाले से बहुत ही खास वजीफे के साथ हाजिर हुआ हूँ। रमजान की पहली जुमेरात आ रही है। इस जुमेरात और जुमे के दिन इस अमल को कर लें, या फिर रमजान में आने वाले जुमेरात जुमे के दिनों में इस अमल को कर लें। दौलत के लिए यह अमल बहुत ही खास है। रिस्क की जिन लोगों को शिकायत है वो इस अमल को लाजमी करें। इंशाअल्लाह दौलत आपके दरवाजे पर आएगी। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रजी अल्लाह अन्हुम से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ लोगो, तकवा इख्तियार करो, खुश असलूबी से रिस्क तलब करो। बिलाशुबा किसी इंसान को उस वक्त तक मौत नहीं आ सकती यहां तक कि वो अपना पूरा रिस्क न खा ले, अगरचे रिस्क उस तक पहुंचने में देर कर दे। लिहाजा अल्लाह से डरो और खुश असलूबी से मांगो। जो हलाल है उसको ले लो और जो हराम है उसको छोड़ दो। बारे बात सुनन नबी माजा। प्यारे भाइयों और मेरी बहनों, याद रहे कि इंसान के मुकद्दर में जो रिस्क लिखा होता है वो उस तक पहुंचकर रहता है। उसके असबाब अल्लाह ताला ने पैदा फरमा दिए हैं। उसकी मिसाल हमें अहद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक वाक़े में मिलती है। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि एक साइल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ तो कुछ ऐसी खजूरें आपकी खिदमत में आई हुई थी जिनका मालिक ना मालूम था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो खजूरें उसको दे दी और उससे फरमाया, इनको ले लो, अगर तुम इनके पास ना आते तो ये तुम्हारे पास पहुंच जाती। बारिवात सही इब्ने हब्बान। याद रहे कि इस्लाम हमें इस बात की भी तलकीन करता है कि हम रिस्क के हुसूल की जिद्दोजहद में सारा इन्हिसार और भरोसा अपनी मेहनत और कमाई पर ही ना करें, बल्कि हमारा असल एतमाद और तवक्कुल उस जात पर होना चाहिए जो मुसब्बिबुल असबाब है और जो सारी मखलूकात की रोजी का इंतजाम करने वाली है। हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर तुम अल्लाह पर वैसे तवक्कल करो जैसे कि तवक्कल करने का हक है तो तुमको इस तरह रिस्क दिया जाएगा जिस तरह परिंदों को रिस्क दिया जाता है। वो खाली पेट सुबह को निकलते हैं और पेट भर कर शाम को वापस आते हैं। बरिवात सुनन तिरमिज़ी। मेरी बहनों और मेरे भाइयों, मालूम हुआ कि रिस्क सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के इख्तियार में है और हमें चाहिए कि अल्लाह ही से रिस्क मांगे। कोशिश करना हमारा काम है और साथ अल्लाह ताला से मांगना। देने वाली जात अल्लाह की है। हमें मायूस नहीं होना चाहिए, बस अल्लाह ताला से मांगते रहना चाहिए, क्योंकि बाज औकात कबूलियत की ऐसी घड़ी होती है कि इंसान इस घड़ी में अल्लाह से जो भी मांगता है अल्लाह ताला अता फरमा देता है। आज का हमारा वजीफा रिस्क और दौलत के लिए बहुत ही खास और मुजर्रब है, क्योंकि इस वजीफे को डबल डबल कबूलियत के एजाज हासिल हैं। एक एजाज रमजान की कबूलियत का और दूसरा एजाज जुमेरात और जुमे के दिन की कबूलियत का। तो चलिए आपको बताता हूं कि आपने रमजान में जुमेरात और जुमे को ये वजीफा कैसे करना है। जैसा कि पहले भी आपको बताया कि ये वजीफा आपने असर के बाद करना है। आपने सबसे पहले तो अच्छी तरह से वुजू करना है और उसके बाद इस वजीफे को आपने करना है। ऐसी जगह पर वजीफा करें जहां पर आपको यकसुई हासिल हो, क्योंकि वजीफे के दौरान आपने किसी से बात नहीं करनी। वजीफे से पहले और वजीफे के बाद आपने दुरूद पाक लाजमी पढ़ना है। ये वजीफा अल्लाह ताला के सिफाती नामों का वजीफा है। आपने दुरूद पाक पढ़ने के बाद 40 मरतबा अल्लाह ताला के ये नाम अल अहदु, अस्समदु, अर्रहीमु पढ़ने हैं और आखिर में आपने दोबारा दुरूद पाक पढ़ना है। याद रहे कि इन तीनों नामों को आपने एक साथ पढ़ना है और इसको एक तसव्वुर करना है। 40 मरतबा अल्लाह ताला के इन सिफाती नामों को पढ़ने के बाद आपने अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने अपनी अर्जी, अपनी दरख्वास्त रख देनी है। जुमेरात के दिन भी असर के बाद आपने इस अमल को करना है और जुमे के दिन भी असर के बाद आपने इस अमल को करना है। और अमल के बाद आपने जो दुआ मांगनी है वो दिल के साथ मांगनी है, दिल की गहराइयों के साथ मांगनी है और पूरे यकीन के साथ आपने वजीफा करना है और पूरे यकीन के साथ आपने दुआ मांगनी है। इंशाअल्लाह इस अमल की बरकत से आपको ऐसी दौलत हासिल होगी कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। याद रहे कि अल्लाह ताला के खजाने लामहदूद हैं और अल्लाह ताला तो अता के बहाने ढूंढता है, लेकिन अफसोस के मांगने वाला कोई नहीं है। आज हम लोग इंसानों के पीछे मारे मारे फिरते हैं, उनके आगे हाथ फैलाते हैं, उनकी खुशामद करते हैं, उनकी मिन्नत समाजत करते हैं कि उनसे कुछ हासिल हो जाए। लेकिन दोस्तों, याद रहे कि कोई किसी को कुछ नहीं दे सकता। देने वाली जात एक ही है और वो अल्लाह की जात है जिसने उनको दिया है और वो आपको भी दे सकती है। इसी वजीफे को खुद भी पूरे यकीन के साथ करें और सदका जारिया की नीयत से शेयर भी करें।